मेरी प्रीवियस वीडियो में मुझे काफी सारे डाउट्स आए और उसमें से एक सबसे ज्यादा कॉमन डाउट ये था कि कौन सा नाम जाप हमें करना चाहिए। हमारे लिए कौन सा नाम जाप सबसे ज्यादा बेस्ट है, किस नाम जाप से मैं एंजाइटी फ्री हो सकता हूँ, और ऐसे ही काफी और डाउट्स। तो आज हम इस वीडियो में इसी डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या शिव नाम और श्याम नाम में कोई अंतर है? राधा नाम, कृष्ण नाम, सीता राम, राम नाम, हनुमान नाम, क्या ये सारे नाम जपने से हमें कोई अलग अलग फल मिलता है या फल एक ही है? आपको क्या लगता है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कौन सा नाम जप करना चाहिए, और अगर आपको शांति चाहिए तो आपको कौन सा नाम जप करना चाहिए या कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? इस वीडियो में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। सो हाय गाइस, दिस इज राधिका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, ये सारे अलग अलग नहीं है, ये सारे एक ही रूप है। भगवान निराकार है, इसका मतलब कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। वो तो एक उस दिव्य ज्योति की तरह है जो हर जगह प्रकाश फैलाते हैं। जो रूप हम भगवान का अपनी आंखों से देख पाते हैं वो उनका साकार रूप है, यानी कि भगवान शिव जो अपने गले में वासुकी धारण करते हैं, श्री कृष्ण जो अपने हाथ में मुरली धारण करते हैं, और श्री राम जो अपने हाथ में धनुष धारण करते हैं। ये सारी कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक भगवान के अनेक रूप हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं ना, तो हमारे मन से ये डाउट क्लियर हो जाता है कि कौन से नाम जप करने से मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन सा नाम जप करने से मैं एकदम डर मुक्त हो सकती हूँ, कौन सा नाम जप करने से मुझे सक्सेस मिल सकती है, कौन सा नाम जप करने से मुझे शांति मिल सकती है। क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे ना कि भगवान सिर्फ एक ही है और हम जो देखते हैं वो उनके अनेक रूप हैं, आखिर में जाके तो वो एक दिव्य ज्योति से ही मिल जाते हैं। और अगर अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर भगवान एक ही हैं तो क्यों भगवान ने ये अनेक रूप लिए, तो भगवान ने ये भी सिर्फ हमारी वजह से किया, ताकि वो हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखा सके, ताकि वो हमें हर एक समय में आके धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझा सके, ताकि वो हमें ये समझा सके कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सही रास्ता होता है, ताकि वो हमें हमारी जिंदगी जीने का एक रोड मैप दे सके और उनके रोड मैप को फॉलो करके हम अपनी बेस्ट लाइफ जी सके। इसीलिए तो श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्य रूप में पैदा हुए, वरना क्या जरूरत थी वैकुंठ के नारायण को यहाँ इस पृथ्वी पे आके हम मनुष्य की तरह रहने की, हम मनुष्य के दुख भोगने के लिए। लेकिन अभी भी आप डाउट में हो, है ना? क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से भगवान का नाम जपना है, आपके लिए कौन से भगवान का नाम जपना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपको आपके ईस्ट पता होना जरूरी है। अब ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है वो भगवान का रूप जिनके साथ आपका कनेक्शन आपके साथ सबसे ज्यादा बेस्ट बैठता है, वो भगवान जिनके पास आप सबसे पहले जाते हो किसी भी मुश्किल आने पर। अब आप कैसे पता करोगे? तो शांति से बैठो और याद करने की कोशिश करो कि कौन से भगवान के रूप में आपको सबसे ज्यादा कनेक्शन फील होता है, कौन से भगवान के साथ आप सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच हो। जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किस भगवान के पास आप सबसे पहले जाते हो, किस भगवान से आप अकेले में बात करते हो, किस भगवान को आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हो, वो ही आपके ईस्ट हैं। एक भक्त थे जो कि वृंदावन में अपनी छोटी सी कान्हा से मिलने के लिए आए थे, उनको पादुकाएं पहनाने के लिए आए थे। वो दर दर भटकते हैं वृंदावन की गलियों में और अपनी कान्हा को ढूंढते हैं, अपने बिहारी को ढूंढते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है अपने बिहारी का पता। वो जाते हैं बांके बिहारी मंदिर के बाहर, पर उनको कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करने देता, इसलिए वो बाहर ही सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और वो बस अपने कान्हा का नाम पुकारते रहते हैं, बस उनको याद करते रहते हैं। और एक दिन कान्हा खुद आते हैं नंगे पैर अपने भक्त से मिलने के लिए, उसी छोटे से बाल रूप में जिस बाल रूप में वो भक्त उनको याद कर रहा था। और जब भक्त श्री कृष्ण से ये पूछते हैं कि आपको इतनी देर कैसे लग गई, तो कान्हा बोलते हैं कि आप मेरे बाल रूप को याद कर रहे थे ना, और वो तो नंद गांव में है, तो वहां से यहाँ चल के आने में मुझे समय लग गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि हम भगवान को जिस भी रूप में याद करते हैं, भगवान की जो छवि हमारे मन में बसी होती है,
भगवान हमसे उसी रूप में मिलने के लिए आते हैं। अगर आपके मन में भगवान का राम रूप है तो वो आपके सामने आपके राम रूप में ही आएंगे। अगर आपके मन में भगवान का शिव रूप है तो वो आपके सामने शिव रूप में ही आएंगे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम सबको ये तो पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन क्या हम में से कोई ये जानता है कि वो किस नाम का जाप करती थी? मीराबाई कृष्ण नहीं बल्कि राम नाम का जाप करती थी, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण मिले, फिर भी वो कृष्ण के अंदर जाके समा गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि बेशक वो राम नाम का जाप करती हो, लेकिन उनके मन में कृष्ण थे। वो अपने मन में कृष्ण की छवि बना के राम नाम का जाप करती थी, लेकिन फिर भी उनका जाप काम कर गया। और वो इसीलिए कि भगवान एक ही हैं। चाहे आप राम बोलो या कृष्ण, दोनों एक ही हैं, बस उनके रूप अलग हैं। अगर अब भी आप कंफ्यूज है ना, अब भी आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी ईष्ट कौन है, अब भी आप नहीं समझ पा रहे कि आपके गोत्रु भगवान जी कौन है, तो आप बस शुरू कर दीजिए। कोई भी एक नाम चुनिए और बस उस नाम का नाम जाप शुरू कर दीजिए। और धीरे ही धीरे नाम जाप करते करते या तो वो ही आपके ईष्ट बन जाएंगे या फिर वो आपको आपकी ईष्ट से मिला देंगे। लेकिन ये गलती मत करना कि आप हर एक भगवान का नाम जपने लग जाओ। आज आपने हनुमान जी के बारे में सुना तो आप हनुमान नाम जप करने लग जाओ। कल आपने राधा रानी के बारे में सुना तो आप राधा नाम जपने लग जाओ। फिर परसों आपने शिव जी के बारे में सुना तो आप शिव नाम जपने लग जाओ। ऐसे मत करना। कोई एक ही नाम चुनो और बस उसी का नाम जप करते रहो। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये हम इस स्टोरी से समझते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात हमें समझाने के लिए एक कहानी हमें सुनाई थी, और वो कहानी कुछ इस तरह है। मान लो कि एक कुत्ता है और वो आपके गेट के आगे आके खड़ा हो जाता है, और आपको पता है कि वो कुत्ता किसी और घर के सामने नहीं जाता, वो बस आप ही के घर के सामने आपके गेट के बाहर खड़ा रहता है। और ऐसे ही करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपकी एक ड्यूटी बन जाती है कि आप उस कुत्ते का ध्यान रखो। आप उसको 2 रोटी दे दो, उसको पानी दे दो, उसको ठंड लग रही है तो उसको कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। लेकिन मान लीजिए कि वो कुत्ता सिर्फ आपके ही घर पे नहीं बल्कि 5 और घर पे जाता है, आपके अड़ोस पड़ोस के घर पे भी जाता है, तो क्या तब भी आप सेम यही चीज करते? नहीं, तब शायद से आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि तब आपको लगता कि पड़ोस वाले शर्मा जी के यहाँ गया था, शायद वहां से कुछ मिल गया होगा। अरे मेरे घर के सामने वाले घर पर गया था, शायद वहां से कुछ मिल गया होगा। अरे बगल वाले घर में गया था, शायद वहां से कुछ मिल गया होगा। और ऐसे ही करते करते उसको कुछ भी नहीं मिलता और ना ही आप उसको कुछ देते हो। तो बस यही चीज इधर भी है। अगर आप आज राम नाम जप रहे हो, कल राधा नाम जप रहे हो, परसों शिव नाम जप रहे हो, फिर किसी और दिन हनुमान नाम जप रहे हो, तो कभी मुश्किल आए तो राम जी बोलेंगे कि राधा जी ने मदद कर दी होगी, राधा जी बोलेंगे कि हनुमान जी ने मदद कर दी होगी, हनुमान जी बोलेंगे कि शिव जी ने मदद कर दी होगी। और ऐसे ही कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो सिर्फ एक ही भगवान का करो, उन्हीं में लग जाओ। आपको बस नाम जाप उसी एक नाम का करना है जो नाम आपने चुना है, या फिर यूं कह लो कि जिस नाम ने आपको चुना है। आई एम वेरी श्योर कि अब एक और डाउट आपके मन में आया होगा। आप पूजा हर एक भगवान की कर सकते हो, लेकिन जो अपनी विश है वो आपको सिर्फ अपने एक ही ईश से करनी है। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी विशेस हर एक भगवान के सामने जाकर नहीं मांगनी। अगर आप किसी शिवलिंग में भी गए हो तो वहाँ पे भी आपको राधा जी से ही अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, वहाँ पे भी आपको राधा जी से ही अपनी विश मांगनी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिव जी गुस्सा हो जाएंगे। अगर आप बांके बिहारी जाके राम नाम जपते हो और राम जी से कुछ मांगते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण जी गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि समझो, मैंने शुरू में ही बोला था कि भगवान सब एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। अगर आपको अब भी डाउट है कि आपकी ईस्ट कौन है, अगर आप अभी भी अपनी ईस्ट को नहीं पहचान पा रहे, तो बस शुरू में राधा नाम से शुरू कर दीजिए और राधा जी का नाम जप करिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और धीरे धीरे या तो वही आपकी ईस्ट बन जाएंगी या तो वो ही आपको आपकी ईस्ट से मिला देंगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। राधे राधे।